नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को आज जो है सो मैथ के इस सेशन में मैं ट्रिगो का बताने जा रहा हूँ। और मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा कि बच्चे जब लगन से काम कर रहे हैं तो उनके लिए काम करते रहना चाहिए। आपने एक चीज तो सुना ही होगा, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं हो, प्रकाश का एक छोटा सा जुगनू भी दिख जाता है उसमें। अर्थात यदि आपके मन में कुछ करने की चाहत है तो उसे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक पाएगी। रोकती है बस क्या, बहाने। आज ये नहीं हो सका, आज वो नहीं हो सका। इन चीजों से जैसे ही आप दूर हटेंगे, आपकी सफलता की रास्ता आपका इंतजार करेगी। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जहां चाह वहां राह। चाहत होगी नहीं तो राह कहां से बनेंगे। सोते सोते हम यदि सपने देखते रहे तो वो सपने कभी सच नहीं होते हैं। सपने आग की तरह होनी चाहिए, जो एक बार लपट लगे तो आप खुद ब खुद उसके लिए दिन रात एक कर दो। बस यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। आपको ये मालूम होगा बच्चों कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो आपका ये यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ कोई एंगल यदि थीटा है ए बी और सी, here A B C is a right angle triangle. रुकना है, सही जा रहा है नहीं हो रहा है। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है आपका, ट्रिगोनोमेट्री ये मेजरमेंट है आपका ये मेजरमेंट है थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल का। कोई भी ट्रायंगल के थ्री साइड्स के बात करते हैं तो इसमें मेजरमेंट करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of angles and sides of triangle and sides of triangle। तो यदि सिंपल भाषा में बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री जो है सो तीन साइड से घिरे हुए किसी भी शेप का ट्रायंगल का मेजरमेंट है, उसके एंगल्स का, उसके साइड्स का। और हमारे क्लास का 10th का जो सिलेबस है उसकी यदि हम बात करें तो इसमें आपका जो है सो क्या है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, और जिसके थ्रू हम
समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लिया कि ये ट्रायंगल है एबीसी। अब ये जो लिखा है हमने ट्रायंगल एबीसी, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल बी यदि 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। हमें पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होता है उसका सम, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 होता है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, sum of all the angles of triangle, all the angles of triangle। तो ट्रायंगल का जो सभी एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि मैं बात करूं, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमने कहा है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू जो है वो क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो क्या हो गया? एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब दो एंगल जो है वो 90 से छोटा है, तभी उसका सम कितना है? 90 के बराबर है। तो ये जो एंगल है आपका एंगल ए एंड एंगल सी एक्यूट एंगल्स है। सो एंगल ए एंड एंगल सी इज आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। अब बोलोगे आप कि एक्यूट एंगल क्या होता है? ठीक है, तो एक्यूट एंगल का मीनिंग है कि वो एंगल, वो कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। एक्यूट एंगल क्या होता है? क्योंकि एंगल तीन टाइप के होते हैं बच्चों, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल और एक राइट एंगल। तो बात करते हैं यदि हम एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दो एंगल, which is lie between, जो लाई करे 0 एंड 90, मतलब कि आपका ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन क्या बच्चों? 90 डिग्री। तो क्या कहेंगे उसे हम? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। एक होता है आपका समकोण। समकोण मतलब क्या होता है? राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है बच्चे? यही समझ लेते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब सच एंगल which is equal to
जो इक्वल टू हो 90 डिग्री, 90 डिग्री कॉल्ड एज राइट एंगल। उसे क्या कहते हैं हम? राइट एंगल। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और इसमें हम कुछ जो है सो कुछ डिनोशन लेंगे। जैसे यहां पे मैंने लिया है एंगल थीटा, एंगल सी इक्वल टू क्या है? एंगल थीटा। तो ये समझ में आ गया। अब हमें मेजरमेंट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ trigonometric ratios of acute angle of right angle triangle। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे कि 3:4, 5:4। तो सिंपल सी बात है कि ये रेशियो है, अनुपात है। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। रेशियो मतलब होता है अनुपात। अब जो भी रेशियो होता है उसका कोई क्वांटिटी यूनिट नहीं होता है। तो इसीलिए यहां भी जब हम कुछ निकाल रहे होते हैं तो उसका यूनिट नहीं होता है। यहां पर हमने मान लिया कि एंगल सी इक्वल टू थीटा है, एंगल सी इक्वल टू थीटा है, एंगल सी इक्वल टू थीटा है। अब हमें पता करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू थीटा है और एंगल बी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? यहां मैं कुछ जो बातें हैं इतनी टेक्निकल में बात नहीं करूंगा। पहले हमें क्या करना होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हो तो पहले ये समझना होता है कि इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो तीन जो टेक्निकल टर्म है यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये तीन टर्म आपका जानना जरूरी है। तो यहां से यदि हम देखते हैं थोड़ा सा याद करने के टर्म में या मेमोराइज करने के टर्म में बात करें थी हम, तो आप लोग घर पर सोते हो, बेड पर सोते हो। कहां सोते हो? बेड पर। ये नॉर्मल बात है बच्चों, इसको आप ऐसे मेमोराइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बेड पर सोते हो तो जो एंगल का रेफरेंस हम लेते हैं, जैसे किस एंगल के संदर्भ में बात कर रहे हैं? बी तो 90 डिग्री है तो उसके संदर्भ में बात करेंगे नहीं, उसके रेफरेंस से बात करेंगे नहीं। हमारे पास दो एंगल आ जाता है, एक ए और एक सी। तो यदि आपने ए एंगल फाई ले लिया और सी एंगल थीटा ले लिया, अब मान लो कि मैं बात कर रहा हूं इन रेस्पेक्ट टू एंगल सी, in reference to एंगल C, मतलब कि थीटा। तो एंगल C के रेफरेंस में बात किया तो एंगल C जो है वो लाई किस पर कर रहा है? बेड। बेड मतलब सोना, बेड मतलब सोना। और वो जिस पर सो रहा है, लेट रहा है, वो उसका क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। ये आप टेक्निकल से कनेक्ट मत करना बच्चे, लेकिन आपके याद करने के लिए मैंने बताया। और उसकी जस्ट सामने वाला जो एंगल है वो आपका क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है?
क्योंकि इन दोनों का ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है और ये 90 डिग्री है। तो सामने वाला जो एंगल है तो इसके में क्या हो गया कि BC जो हो गया आपका बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार, जिसपे पूरा का पूरा हम चीजों को मान रहे हैं। और जो AB हो गया आपका वो हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। क्लियर है? तो ये जो BC हो गया वो बेस हो गया और AB जो है सो आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो AC है जो 90 डिग्री के सामने है बच्चों, क्या है? 90 के सामने। ये जो है आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। तो AC जो हो गया आपका वो हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपको? तो ये जो है आपका ये क्या है? ट्रिगो का कुछ बेसिक पार्ट है। इसके आगे हम बात करते हैं कैसे क्या है। इसके आगे जो है बच्चों ये है आपका कि सबसे पहले हम याद करते हैं कि एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कोई ABC यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या होता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाता है। ये आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है किसी राइट एंगल ट्रायंगल। अब AB को यदि हमने माना, लेट AB जो है आपका ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तभी जो होता है एंगल C के रेस्पेक्ट में। और जो आपका BC हो गया ये हो गया आपका बेस। क्या हो गया? बेस। तो AC जो हो गया आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब कि AB मतलब P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। तो इसे मान लो कि बेस को B से डिनोट किया, परपेंडिकुलर को जो है सो P से डिनोट किया और हाइपोटेन्यूस को H से डिनोट किया, तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसे आ गया। ये आप ध्यान रखना, ये जो सब्सक्रिप्ट है आप चेंज भी कर सकते हो। ये कैपिटल P, कैपिटल B, कैपिटल H, ये आपका चॉइस है, आप इसे ले सकते हो। ठीक है? तो इसे आप ऐसे भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। ये आपका एक रिलेशन है और इस रिलेशन का थ्रू आउट ट्रिगो में बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है और मुझे भरोसा है कि आप भी बड़े अच्छे से इसको समझ के यूज करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो रिलेशन था बच्चों, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, P का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ये एक रिलेशन हो गया। और यहां से हम दूसरा भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि H इक्वल टू हो गया बच्चों, यदि H पे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसमें होगा? प्लस एंड माइनस में, प्लस एंड माइनस में। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या बोल रहे हैं हम?
एक ट्रायंगल के साइड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली h इक्वल टू प्लस में जो भी आएगा वैल्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर्ड, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर्ड एज साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी। तो साइड ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है ना। और साथ में चूंकि ये हाइपोटेनियस है बच्चे, तो किसी भी लेंथ का क्या होता है, यूनिट होता है, तो यहाँ पे क्या डालते हैं हम, यूनिट, क्या डालते हैं, यूनिट। और यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपको लेना है, मिलीमीटर। अब बात करते हैं हम इसी रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ऐसा भी, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब p इक्वल टू हो गया बच्चों प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन हम सिर्फ प्लस वैल्यू को ले रहे हैं। इसी तरीके से आप बोल सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो b इक्वल टू हो गया बच्चों अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ भी यूनिट लगेगा और यहाँ भी यूनिट लगेगा, क्योंकि ये सभी क्या है, these all are the sides of the triangle। और साइड्स मतलब क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर रखना है, माइंड में जितनी बार भी बनाना है उतनी बार इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। उसके बाद है आपका कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। उसके बाद है सेक थीटा और एक है कॉट थीटा। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं हम इन रेफरेंस टू एंगल सी। किसकी बात कर रहे हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन रेफरेंस टू एंगल सी। all t ratios in reference to एंगल C, एंगल C के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसीलिए जो है तो थीटा लगाया, क्या लगाया, थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यदि हम बात करें कॉस थीटा की, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और यदि हम tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तीन फार्मूला होता है। और ये जो साइन थीटा है बच्चे, ये उल्टा होता है, कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब शॉर्ट में देखते हैं इसको कि कैसे याद रखना है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट टू एंगल सी, दैट इज एंगल थीटा। तो इसको शॉर्ट में यदि हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, कि साइन थीटा इक्वल टू P by H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस।
cos थीटा इक्वल टू b बाई h बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और tan थीटा इक्वल टू p बाई b रेडिकुलर अपॉन में बेस। यदि हम बात करें cosec थीटा की तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा तो h अपॉन में p, h अपॉन में p और आपका जो है sec थीटा क्या हो जाएगा h अपॉन में p और tan थीटा क्या हो जाएगा b बाई p। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आजकल तो ऐसे प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में बहुत सारे गांव के चीजों की बात करें तो क्या है बच्चों, तो अब कोई ऐसे मजाक में जा रहा था, ये मैं ऐसे प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उस कहानी को थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ, तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि हमेशा क्या होता है कि कोई आप लोग में से ज्यादातर अपने पापा को, पेरेंट्स को या कोई भी है तो मना करता है कि कभी ये बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं पीना चाहिए, लेकिन वहीं पर बच्चे बोलते हैं कि पापा बीड़ी पी लो, पापा बीड़ी पी लो, तो क्या बोलता है हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा पी बी पी, तो पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, ये सीरियस मत लेना, ये याद करने की बात है, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट में याद करते हैं, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। अब ये देखो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ठीक है, और उसके बाद ये क्लियर है। तो बस आपको ये याद रखना है, रिवर्स में कर देना है, तो आपको जो है सो पापा बीड़ी पी लो, ठीक है, हाँ हाँ बेटा, उसके बाद हाँ हाँ बेटा पी लो बीड़ी पापा, हाँ हाँ बेटा पी लो बीड़ी पापा, ठीक है। तो दोबारा से एक बार पापा को रिक्वेस्ट कर रहा है बेटा कि पापा बीड़ी पी लो, तो पापा क्या बोल रहा है हाँ हाँ बेटा, तो फिर दो बार बोल दिया हाँ हाँ बेटा पी लो बीड़ी पापा, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा पी लो बीड़ी पापा। एक sin theta equal to root 3 by 2. Find the value of all t ratios. Find the value of all t ratios of theta. यहाँ पर जो है सो साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों √3/2 और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज, सारे टी रेशियोज का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हम इसका जो स्टार्ट करेंगे वो ये करेंगे कि सॉल्यूशन तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, √3/2 है। इसका मतलब होता है कि माना कि क्या कहते हैं √3/2 है और आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है p/h होता है, तो p/h इक्वल टू √3/2 इक्वल टू k मान लिया क्या मान लिया k, सॉरी, तो p/h, तो p इक्वल टू कितना हो गया बेटा, p इक्वल टू वर्टिकल इक्वल टू हो गया √3k, कितना हो गया, और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना हो गया 2k। अब बोलोगे कि ये k क्यों माना, तो क्योंकि कोई भी जो रेशियो जो होता है वो उसमें कुछ ना कुछ बेसिक कटा होता है, इसलिए √3/2 मान लिया। यहां से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है अभी कि क्या बताया था, p² प्लस b² इक्वल टू h²। मुझे निकालना क्या है, तो बेस निकालना है, क्योंकि बाकी
तो तीनों के लिए तुम्हें बेस की जरूरत तो पड़ेगी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और h कितना है आपका 2k का स्क्वायर, कितना है 2k का स्क्वायर माइनस रूट 3k का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। 4 में से 3 गया, चूंकि दोनों लाइक टर्म है, 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1। तो इसका मतलब क्या बचा b इक्वल टू बन गया अंडर रूट k स्क्वायर, मतलब कि k कितना आया k, b का वैल्यू k आ गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है 6 का अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपको साइन थीटा मालूम है, तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू h बाई b, h बाई b। और h कितना है आपका 2k, कितना है 2k, और अपर में क्या हो जाएगा k, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 2। h बाई p होता है, क्या होता है h बाई p। तो h कितना है बच्चों 2k और p कितना है रूट 3k, k से k गया तो क्या हो गया 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। फिर अब बात करते हैं cos थीटा की। तो cos थीटा क्या होता है b बाई h, क्या होता है b बाई h, और बेस कितना है k और अपान में क्या हो गया 2k, तो क्या हो गया वैल्यू 1 बाई 2। sec थीटा कितना होता है बच्चों, sec थीटा होता है आपका h बाई b, h बाई b। h कितना है 2k और b कितना है k, कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा कितना हो जाता है p बाई b, p बाई b। p कितना है बच्चों रूट 3k और b कितना है k, तो वैल्यू कितना हो गया रूट 3, कितना हो गया रूट 3। और cot थीटा होता है बच्चों क्या होता है b बाई p, तो b बाई p मतलब k अपॉन में रूट 3k, तो k से k गया तो क्या बचा 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3। ये 6 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया। तो अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि cosec थीटा इक्वल टू यदि रूट 10 है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो गिवन है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो गिवन है cosec थीटा इक्वल टू रूट 10, cosec थीटा रूट 10। इसका मतलब cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों h बाई p, h बाई p, h बाई p इक्वल टू क्या मान लिया रूट 10। और रूट 10 का मतलब है नीचे में एक डिवीजन में भी होगा, ऐसा तो हम बोल सकते हैं। इसका मतलब इक्वल टू क्या मान लिया, क्या मान लिया k। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि h इक्वल टू यदि रूट 10 k है, आप बोलोगे k क्यों मानना, तो k मानने से क्या होता है कि आपका रेशियो क्लियर हो जाता है। और p इक्वल टू कितना है 1k, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h कितना है आपका, h है आपका रूट 10k का स्क्वायर, ध्यान से देखना बच्चों, माइनस k स्क्वायर। क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें आपको करना चाहिए। तो रूट 10k का स्क्वायर का मतलब क्या है 10k, कितना है 10k स्क्वायर, क्योंकि रूट 10 अंदर में है और k बाहर में है, ध्यान रखना बच्चों। अब माइनस ये k स्क्वायर, कितना हो गया 9k स्क्वायर, कितना हो गया 9k स्क्वायर। और 9k का स्क्वायर का मतलब क्या है 3k का होल स्क्वायर। तो बाहर कितना आ गया 3k, कितना आ गया 3k। तो ये वैल्यू हो गया आपका बेस। अब आपको निकालना है 10 के 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो cosec थीटा मालूम है, तो sin थीटा क्या होता है बच्चों, तो sin थीटा इक्वल टू होता है p बाई h, p बाई h क्या हो जाएगा 1 h, p कितना है 1k और h कितना है रूट 10k, तो k से k गया तो 1 बाई रूट 10, कितना हो गया 1 बाई रूट 10। ये आपका किसका वैल्यू आ गया sin थीटा का। फिर बात करते हैं cos थीटा का। तो cos थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा b बाई h, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
बेस कितना निकला है बच्चों? 3k। कितना निकला है? 3k। और h कितना निकला है? √10k। k से k गया तो क्या हो गया? 3/√10। और सेक थीटा जो है बच्चों वो क्या हो गया? h/b। तो h कितना है? √10 और k अपॉन में 3k। तो k से k गया तो क्या बच गया? √10 अपॉन में 3। tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? p/b। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर हो गया आपका जो है 100 और बेस कितना हो गया? 3k। तो वैल्यू कितना हो गया? 1/3। और cot थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? cot थीटा जाएगा b/p। तो b/p का मतलब 3k अपॉन में 1k। k से k गया तो क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों कि साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो ऐसा कोई क्वेश्चन देकर के बच्चों के हाथ पांव फूलने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रा आ जाता है। अब वो सोचते हैं कि नंबर से तो यहाँ गेम हो नहीं रहा है सर, और ये अलजेब्रा। लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी अलजेब्रा है तो उसमें आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को याद करें और धीरे धीरे आपका काम होता चला जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। यदि इसमें घबराएंगे या हड़बड़ाएंगे तो ट्रिगो को लेके डूब जाएंगे। तो डूबना नहीं है, उठना है कम। तो यहाँ बात करते हैं हम कि साइन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल होता है p/h। क्या होता है? p/h इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि ये किसी ना किसी चीज का रेशियो रहा होगा। तो या तो आप सिंपली इसी को ही उठा लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स होता है, और ऊपर से यदि मैं कांस्टेंट के लगाऊंगा तो आपको और भी लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया बीच में, सब हौच पौच तो नहीं हो गया। इसीलिए मैं सीधा लेता हूं कि p इक्वल टू यदि बच्चों आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और h इक्वल टू यदि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो बस छोटा सा आप ध्यान रखो कि इक्वल टू यदि k है तो इसको हम बोल सकते हैं इनटू k और इनटू k, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बच्चों कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और h की जगह पे क्या है आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के और इसका स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब इन दोनों में से बच्चों क्या करना है आपको कि के स्क्वायर को बाहर, दोनों में के है तो इधर भी के स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी के स्क्वायर। तो के स्क्वायर को बाहर ले लो क्योंकि सबसे जो मेन पार्ट है आपका वही है, ये पार्ट निकाल लेना बी का, उसके बाद आप सारा कुछ आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, दोनों में से के स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और दूसरा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है डाउट। अब यदि हम बात करें बच्चों की a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी के टर्म में है। ये बेसिक यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, यदि आप नॉर्मली वो इवेल्यूएट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ कर सकते हैं a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस साइन है पहले से, तो इसलिए क्या करेंगे माइनस ऑफ a4, क्योंकि a4 a स्क्वायर माइनस b4, और प्लस क्योंकि माइनस होगा यहाँ पे, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये a4 कैंसिल हो गया, b4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों k स्क्वायर इंटू में 2 और 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, b का वैल्यू हो जाएगा k इंटू, क्योंकि रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा k, चलो यहाँ पे इंटू ले देता हूँ, k स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया k बाहर आ गया इसके बदले, और इंटू 4 के बदले क्या आ गया 2, a स्क्वायर के बदले क्या आ गया a, और b स्क्वायर के बदले क्या आ गया b। ये क्या हो गया 2abk। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, b का, बेस का, किसका, बेस का। अब हमारे पास क्या है 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। क्या निकालना है 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बच्चों। तो अब जो है हमारे पास b पता चल चुका है, हमारे पास p पता है और h पता है। हम क्या बोल सकते हैं कि cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा b बाई एच, b बाई एच, और बेस कितना है 2abk अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू k, k से k कैंसिल, तो क्या हो गया 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेक थीटा की बात करें बच्चों यदि, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा cos थीटा का उल्टा h बाई बी, और h कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू k अपॉन में h का वैल्यू कितना है, h तो हो गया, और b कितना है 2ab k, तो k से k गया तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये आपका सेक थीटा का वैल्यू हो गया। अब आगे बात करते हैं, हमने अभी तक जो है सो दो तो निकाल लिया है, अब आगे बात करते हैं दो चार और की, तीन और की। तो cos थीटा sec थीटा, फिर हम क्या बोल सकते हैं कि cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है बच्चों, cosec थीटा होता है h बाई p। तो h कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू k अपॉन में p कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू k। तो k से k कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट लेकर के, और आपका नेक्स्ट क्या हो गया cos tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है p बाई b, और p कितना है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू में k अपॉन में b कितना है 2ab k। तो k से k कटा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब cot थीटा की बात करें तो cot थीटा क्या हो जाएगा बच्चों b बाई p, b कितना है 2ab के अपॉन में क्या हो गया बच्चों p जो है सब क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू k। तो k से k कट गया तो क्या आंसर आ गया 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब लग रही है ठंड। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा जो है सो इक्वल टू दे रखा है, तो यहाँ दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या हो सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू सॉल्यूशन में बच्चों साइन थीटा
इक्वल टू सी अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है हमारा पी बाई एच का। किसका होता है? पी बाई एच इक्वल टू हम पी बाई एच भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एच इक्वल टू क्या हो गया? एच इक्वल टू हो गया सी और पी इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू हो गया सी और एच इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ भी के ले सकते हैं। आप बोल सकते हो कि के क्यों ले लिया? तो इक्वल टू यदि के कर देते हैं तो क्या हो गया? सी के एंड एच इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, एक कांस्टेंट। तो आपका जो बी का वैल्यू आ जाएगा जो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच की जगह पे क्या है? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर माइनस सी के का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया। इसको जब आपने ओपन किया तो रूट हट गया, स्क्वायर हुआ, तो इसलिए क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। और इधर क्या हो गया? सी स्क्वायर के स्क्वायर। क्या बचेगा बच्चों? बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म है तो कैंसिल हो गया। तो बी इक्वल टू हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब कि डी के। डी के जो है किसका वैल्यू आ गया? किसका? बी का। तो ये आ गया। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा इक्वल होता है बी अपॉन में एच। बेस कितना है? डी के। एच कितना है? एच जो है हमने लिया था वो था आपका अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू के। के से के कैंसिल हो गया तो ये आंसर हो गया आपका डी अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दूसरा पूछा गया था टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों? पी बाई बी। तो पी कितना है आपका? पी जो है सो सी के है और बी कितना है? बी आपने डी के निकाला है। तो के से के कैंसिल हो गया तो क्या आंसर बच्चों? सी बाई डी, ये आंसर हो गया। तो ये जो है सो आपका इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूट थ्री tan थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका रूट थ्री tan थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो रूट थ्री tan थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इवैल्यूएट करना है cos पर थीटा माइनस sin पर थीटा। देन इवैल्यूएट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सॉल्यूशन होगा कि आपका जो है सो रूट थ्री tan थीटा इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स कि आपका जो tan थीटा हो गया tan थीटा हो गया वो हो गया 1 अपॉन में रूट थ्री। tan थीटा क्या होता है? पी बाई बी। तो पी बाई बी इक्वल टू ये। इसका मतलब यदि हम इसको कंपेयर करेंगे इसका मतलब कि पी बाई बी इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री इक्वल टू यदि हम के करें मतलब एक रेशियो मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो क्या हो गया? पी इक्वल टू के, जो 1 से में होगा, और बी इक्वल टू रूट थ्री के। तो एच इक्वल टू हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पी कितना है? के स्क्वायर प्लस रूट थ्री के का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों?
4k स्क्वायर, इसका मतलब h इक्वल टू हो गया 4k स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हो गया 2k, कितना हो गया 2k। h जब इतना निकल गया तो इसका मतलब ये है बच्चों जब निकालना है आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b बाई एच, तो b बाई एच का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है p बाई एच, तो p बाई एच का स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया b b जो है सो आपका बेस कितना है k, बेस कितना है k, तो बेस इक्वल टू आप ले लो √3k अपॉन में h जो है आपका वो 2k है, इसका स्क्वायर कर दो, और ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका k, हाइपोटेन्यूज क्या है 2k, इसका स्क्वायर कर दो, तो k से k गया, k से k गया, तो क्या बचा √3/2 मतलब कि 3/4, और इधर कितना बचा बच्चों 1/4, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 3 माइनस 1 अपॉन में 4, दोनों का एल्सियम कितना हो गया, तो 1/4 2/4, और 2/4 हुआ इसका मतलब क्या हो गया 1/2, इसका आंसर हो गया 1/2। वीडियो बना ये है कि 4 टाइम्स 3 है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से 4 टाइम्स 3 है, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा डिवीजन में 3/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों p बाई d जो है वो आपका 3/4 है, मतलब कि k, तो p इक्वल टू यदि आपका 3k है तो p इक्वल टू 4k, इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका यदि हम यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कितना है 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, इसका वैल्यू h का, इसका मतलब h का जो वैल्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका √25k स्क्वायर, इसका मतलब h का वैल्यू हो गया आपका 5k, कितना हो गया 5k, h का वैल्यू 5k हो गया, तो आप बोल सकते हो कि निकालना क्या है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, और ये क्या होता है b बाई एच, तो p कितना है बच्चों, आपका p जो है वो है आपका 3k, और h कितना है 5k, और b जो है वो कितना है 4k, और ये कितना है 5k, कितना हो गया 12k स्क्वायर हो गया बच्चों डिवाइडेड बाय 25k स्क्वायर, तो k स्क्वायर गया तो 12/25, RHS प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, सॉल्यूशन में जाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच इक्वल टू क्या दे रखा है ए बाई बी,
तो ये जो है कांस्टेंट मान लिया के, तो P इक्वल टू क्या हो गया ए के, क्या हो गया ए के, और B इक्वल H इक्वल टू क्या हो गया B के, H इक्वल टू क्या हो गया B के। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से आपका जो है सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर होता है। इसका मतलब बच्चों बी स्क्वायर जो है आपका वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूट चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एच बी के है और बेस में भी वो है, तो आप ये भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर का हो जाएगा बी के का स्क्वायर माइनस ए के का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो बी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यदि के कॉमन ले लिया तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा बच्चों, सेक थीटा होगा आपका h बाई बी, क्या होगा h बाई बी, और ये क्या होगा p बाई बी। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा b, और इधर क्या आ जाएगा h प्लस बी। तो आपका h प्लस बी कितना होगा, तो h जो है आपका वो है बी के, और जो बी जो है वो क्या है आपका h प्लस पी, h प्लस पी, और p जो है आपका वो कितना है वो है ए के। नीचे में कितना होगा b की जगह पे k इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। यदि k कॉमन लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा b प्लस ए, और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा k तो है ही, तो अंदर में b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। k से k चला गया। अब यदि इसको रूट के अंदर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में इसको बोल सकते हैं b प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब अंडर रूट b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया। बंद करो, बंद कर दो। तुम सो रहे हो लगता है। नहीं। तो यहाँ पर दे रखा है tan थीटा, सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, a बाई बी दे रखा है। इसका मतलब ये है कि p बाई बी के बराबर है, ये फॉर्मूला क्या था p बाई बी इक्वल टू k। हम क्या बोल सकते हैं कि p जो है सो आपका क्या हो गया a के, एक कांस्टेंट मानते हैं हमारे ध्यान से, और b इक्वल टू, क्योंकि a बाई बी दे रखा है तो इसको कैपिटल में ले लेते हैं p, तो p इक्वल टू a के और b इक्वल टू b के। आपको क्या निकालना है, आपको पहले निकालना है h। तो बाय पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस से h इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा के बाहर, b के स्क्वायर के बदले के बाहर, अंडर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें LHS क्या है, LHS जो है वो देखते हैं। LHS में a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा
प्लस में बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू पी बाई एच, ए इंटू पी बाई एच माइनस बी इंटू बी बाई एच अपॉन में ए इंटू पी बाई एच प्लस बी इंटू बी बाई एच। अब यहां से देखते हैं, तो a इंटू पी के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, ए के, और h की जगह पे क्या रखेंगे, k इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस b इंटू बी का वैल्यू जो है सो बी के अपॉन में बी बाई एच। तो h की जगह क्या रखेंगे, k इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन में हो जाएगा a इंटू ए के अपॉन में k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू बी के अपॉन में k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम देखें यहाँ पर तो k से k कट गया और ये k से k कट गया, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर, और नीचे में एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिवाइड किससे होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, फिर से k से k चला गया और k से k चला गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, RHS प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, if 3 tan A equal to 4, then prove that under root sec A minus cosec A upon sec A plus cosec A equal to 1 by root 7। ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि टू रेशियो सही से फाइंड आउट करना है, उसका वैल्यू पुट करना है जो भी दे रखा है एक्सप्रेशन, और उसमें हमें वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 गिवन है आपका कि 3 tan A इक्वल टू 4,
इसका मतलब tan a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4/3। tan का वैल्यू क्या होता है तो p अपॉन में b इक्वल टू 4/3 इक्वल टू k। तो p इक्वल टू 4k b इक्वल टू 3k। h इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 25k स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना आ गया h का वैल्यू आ गया 5 क्या आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं LHS में क्या हो जाएगा अंडर रूट सेके माइनस कॉसेके अपॉन में सेके प्लस कॉसेके ये दे रखा है। तो सेके का वैल्यू हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा सेक का मतलब है h/b माइनस कॉसेके का मतलब क्या है h/p और सेके का मतलब क्या है h/b प्लस h/p। h का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है आपका 5k क्या है 5k। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 5k अपॉन में b का वैल्यू कितना है जो b का वैल्यू है वो आपका 3k 3k माइनस 5k अपॉन में 4k डिवाइडेड बाय 5k अपॉन में 3k प्लस 5k अपॉन में 4k कैसे के गया तीनों चार का इसमें कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों ये तीनों चार का इसमें 12 तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 अपॉन में 12 और इधर से फिर से इसका इसमें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12। तो 12 मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा ये 20 प्लस 12 से 12 गया 12 से नहीं तो इसको यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12 इधर क्या हो गया 20 अच्छा 20 माइनस 15 नीचे भी क्या हो गया इन दोनों का एलसीएम हो गया 12 तो क्या हो गया बच्चों 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया ये हो गया 20 माइनस 15 कितना होता है बच्चों 5 बटे 12 इंटू 12/35 12 से 12 गया 5 से 35 क्या हो गया 1/में √7 मतलब कि 1/में √7 प्रूफ।